अगर आप में थोड़ी सी भी समझ होगी तो अभी आप ये जान जाओगे कि किस धर्म में रियल गॉड यानी कि असली खुदा को बताया गया है। क्योंकि हम सब इतना तो जानते ही हैं कि सच्चा खुदा कोई एक ही हो सकता है और जिसने हम सबको क्रिएट किया। अगर हम उस क्रिएटर को ही ना जान पाए जिसने हम सबको बनाया तो हमारी जिंदगी एक धोखे के साथ गुजर जाएगी। तो तैयार हो जाइए ये जानने के लिए कि कौन है रियल गॉड। शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में लगभग 300 से भी ज्यादा धर्म हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 2 ही धर्म हैं जिनसे बाकी के धर्म बने हैं, और वो 2 धर्म है इस्लाम और हिंदुइज्म। एग्जाम्पल के लिए बौद्ध धर्म को ले लीजिए। गौतम बुद्ध पहले एक हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते थे, जिसके हेल्प से उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और बाद में उन्होंने अपना ही एक धर्म बना लिया। और यदि आप दुनिया के सबसे बड़े धर्म ईसाई धर्म को देखो तो आपको पता चलेगा कि इस धर्म के लोग जिस भगवान को मानते हैं वो जीसस है, जिसे इस्लाम धर्म में एक नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं, जो इस्लाम फैलाने के लिए दुनिया में भेजे गए थे। और बाकी के सारे धर्म में ऑलमोस्ट सेम ही कनेक्शन आपको मिलेंगे हिंदुइज्म और इस्लाम से जुड़े। तो इसलिए ये 2 धर्म मेन है। और अब हम जानेंगे कि इन 2 धर्म में से किसमें से सच्चे खुदा का पता चलता है। इन 2 धर्म में मैं सिर्फ 3 कंपेयर करूंगा और आपको ये साफ तौर पर मालूम हो जाएगा कि सच्चा खुदा कौन है। नंबर 1, हिंदुइज्म में किसी एक भगवान को नहीं माना गया है। इसमें भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान राम जैसे अनेक भगवानों को माना गया है। जबकि इस्लाम धर्म में सिर्फ एक खुदा को माना गया है और वो है अल्लाह। नंबर 2, हिंदुइज्म में भगवान के फैमिली यानी कि परिवार भी होते हैं, जबकि इस्लाम धर्म में अल्लाह को बेनियाज और पाक माना गया है। अल्लाह के ना तो कोई औलाद है और ना वो किसी के औलाद है और ना उनकी पत्नी है। और लास्ट तीसरा, हिंदुइज्म में भगवान स्वयं धरती पर अवतार लेते हैं, जबकि इस्लाम धर्म में अल्लाह को धरती पर आने की जरूरत नहीं, वो अपने महबूब पैगंबरों को जमीन पर भेजते हैं अपना पैगाम पहुंचाने के लिए। तो अब आप खुद फैसला कीजिए, क्या ऐसे खुदा को मानना चाहिए जो एक से ज्यादा है और उनके परिवार है और वे सब आपस में लड़ते हैं और उनको पैगाम पहुंचाने के लिए खुद धरती पर आना पड़ता है, या फिर ऐसे खुदा को मानना चाहिए जो अकेला है, अकेला इस कायनात पर हुकूमत कर रहा है, जिसे किसी की ज़रूरत नहीं और वो अपने पैगाम को पहुंचाने के लिए नबी को धरती पर भेजते हैं, ना कि खुद आते हैं। तो ये एक सच्चाई थी जो मैंने आप लोगों के सामने रख दी। बाकी फैसला आप लोगों का होगा, जो आप लोगों को ठीक लगे कीजिए। और अगर मन में कुछ है तो कमेंट कीजिए। और ये मेरा यूट्यूब पर फर्स्ट वीडियो है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ आप लोगों को किसी भी टॉपिक पर कंप्लीट नॉलेज दिया जाएगा।